गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। देखो, जैसे हमारे चैप्टर का नाम है मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, मोशन करते हैं। कुछ कुछ जैसे अभी मैंने क्या करना है, राइट करना है, कुछ भी राइट करना है। जैसे मैंने मोशन ही लिखा है, मोशन लिखने के लिए मैंने क्या किया है, कुछ मोशन किया अपने हैंड को, ठीक है। लिखने के लिए क्या किया, मेरे हाथ में कुछ मोशन किया है, ठीक है। और मेजरमेंट क्या होता है कि उसी चीज को अभी हमें देखना है कि इसका मेजरमेंट अगर हम चेक करेंगे, अगर हम स्केल की हेल्प से करते हैं तो देखेंगे कितने सेंटीमीटर का है, या फिर अगर किसी और चीज से मापेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। यानी कि हमने कहीं दूर जाना है, मान लो देखो अभी हम कहाँ हैं, फतेहाबाद में है, ठीक है, और हमें कहाँ जाना है, दिल्ली। तो जो ये डिस्टेंस है हम कैसे कवर करेंगे, पैदल जाके तो कर नहीं सकते, बहुत दूर पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जो होता है उन्होंने अपने निशान लगा रखे होते हैं, ठीक है, उस पत्थर लगा रखे होते हैं, उन पे क्या होता है, किलोमीटर से लिखा होता है, ठीक है। पर अगर हम सोचते हैं कि नहीं, हम खुद डिस्टेंस कवर करेंगे, हम अपनी कार लेके जाते हैं, मान लो, ठीक है, हम चेक करते हैं कि यहाँ से फतेहाबाद से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, मेजर कर रहे हैं। तो हम कार से गए, ठीक है, कहाँ गए, दिल्ली पहुंचे, और हमने अपने कार की रीडिंग देखी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या किया, 0 रीडिंग पे है, स्टार्ट किया हमने, और जब हम दिल्ली पहुंचे तो देखा हमने 240 किलोमीटर, ठीक है। तो अपनी कार से जब हमने वो देखा कि लास्ट में हमारा 240 किलोमीटर मीटर पे रीडिंग आ रही है, तो उससे क्या पता लगा हमें कि हाँ, कि दिल्ली फतेहाबाद से कितनी दूर है, 240 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, उसके लिए देखो कार ने मोशन किया, ठीक है, कार चल के कहां गई, दिल्ली तक गई, ठीक है। कार ने क्या किया, मोशन किया, मोशन का मतलब चल के गई वहां तक, कहां तक, दिल्ली तक, ठीक है। तो मोशन करेगी तभी हम उसका मेजर कर सकेंगे, ठीक है। अभी कोई चीज है, कई बार क्या बोलते हैं कि हमने कोई चीज लेनी है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अभी कोई प्लॉट लेना है, तो वो क्या करेंगे, इतने स्क्वायर फीट है, ठीक है, इतने स्क्वायर फीट का ये हमारा जो प्लॉट है, तो वो क्या करते हैं, हम मापते हैं उस चीज को, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, खुद मोशन करते हैं उसको मापने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही मोशन एंड मेजरमेंट किसका करना है हमने, ये मोशन किसका करना है, डिस्टेंसेस, जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे उनका मोशन, और मेजरमेंट किनका करेंगे, जो डिस्टेंस हमने मोशन के थ्रू कवर किया उनका मेजरमेंट, ठीक है। अब उसके थ्रू आपको बताता हूँ कि मेजरमेंट की आपको डेफिनेशन दूंगा उसके थ्रू, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो, हम किसी शॉपकीपर पे गए, ठीक है, एक शॉपकीपर पे गए, हमने उसे बोला कि 2 वेजिटेबल्स दे दो, ठीक है, कोई भी 2 वेजिटेबल्स हमने ले ली, A1 और 2, ठीक है। हमने बोला कि 1 kg तो ये दे दो, ठीक है, और 2 kg ये वाली वेजिटेबल दे दो, ठीक है। अभी वो क्या करेगा ना, तो उसको उसका माप पता है कि 1 kg, ऐसे तो है नहीं कि पैकिंग आती है 1 kg ये लो, 1 kg ये लो, 2 kg, तो ऐसा तो है नहीं। वो क्या करेगा कि उसको तोलेगा, ठीक है, मैं तोलेगा, ठीक है, वो तोलेगा 1 kg और ये वाली 2 kg। तो क्या हुआ, ये दोनों क्या थी, अननोन थी, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए भी और जो लेने गया उसके लिए भी, दोनों के लिए क्या थी, अननोन, दोनों अननोन क्वांटिटी थी, ठीक है। तो 2 अननोन क्वांटिटीज को, कंपैरिजन बिटवीन 2 अननोन क्वांटिटीज टू मेजर देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए यूनिट। इसको मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम लेने जाते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, 1 kg, या मशीन होती है उसके ऊपर क्या, यहाँ स्क्रीन पे चल रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिजिटल स्क्रीन लगी होती है और वहां पे वो ऐसे दिखाता है, ठीक है, 1 kg, समझे। तो अगर आप जब लेने जाते हो चीजें, तो या अगर वो तोल के देगा तो ऐसे देगा, अगर वो मशीन पे रख के देता है डिजिटल मीटर पे तो वो ऐसे दिखाएगा आपको, ठीक है। तो दोनों के लिए क्या है, शॉपकीपर के लिए भी वो अननोन क्वांटिटी है, ठीक है, और जो लेने गया उसके लिए अननोन क्वांटिटी। ऐसा तो नहीं करता शॉपकीपर, आप लेने जाओ 1 किलो देना, तो वो ऐसे करता है, ये लो वेजिटेबल 1 किलो होगी, ऐसे तो नहीं करता। वो क्या करता है, हमेशा तोल के देता है। तो यही ये कहना चाहते हैं कि यूनिट, जिस चीज से इसको मेजर किया जाता है वो एक होता है फिक्स यूनिट, ठीक है, फिक्स मेजरमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम यूनिट, ठीक है। और ये सारा क्या होता है, अननोन होता है, जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वो अननोन क्वांटिटी होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट एंड यूनिट
मेजरमेंट। ठीक है, जैसे हम पुराने टाइम में, पास्ट में हम क्या करते थे, पास्ट टाइम था जब हम क्या करते थे, जब हमारे पास मेजरमेंट नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, अगर ये डिस्टेंस अगर हमने मापनी है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस है, तो हम क्या करते थे, अपने हाथ को ऐसे रखते थे और ऐसे रख के क्या कर लेते थे, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से और ये वाली डिस्टेंस यहाँ से हमें पता लग जाता था कि इतनी डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस को हम कैसे मापते थे, हैंड स्पैन से, हैंड स्पैन से, या किससे मापते थे, आर्म से, ठीक है, या फिर किससे, फुट से। ठीक है, इन चीजों का हम यूज करते थे मोस्टली। और एक और था क्यूबिक। ठीक है, तो इससे हम क्या करते थे, पहले जो पास्ट टाइम था उसमें हम क्या करते थे, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट होते थे। ठीक है, आजकल हम क्या यूज करते हैं, अगर हमें कोई डिस्टेंस मेजर करनी हो तो इसके लिए हम क्या, एक आपको पता होगा इंची टेप आता है जिसके ऊपर क्या लिखे होते हैं, सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं और मीटर भी लिखा होता है। ठीक है, उसके ऊपर सेंटीमीटर भी लिखा होता है और मीटर भी लिखा होता है। ठीक है, आपको उसके बारे में डिटेल में, जैसे कि मैं बता दूं, अब हम कपड़ा लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, जो दुकानदार होता है, ठीक है, सेल्समैन होता है, वो क्या करता है, एक इंची टेप लेता है और उससे क्या होता है, माप के हमें देता है, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, जितना भी हमने लेना होता है, तो वो कैसे देता है, ऐसे ही देता है। ठीक है, अगर हम मान लो कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो कैसे मापते हैं, वो फुट्स में मापते हैं। ठीक है, या फिर क्या स्क्वायर मीटर में मापते हैं कि इतने स्क्वायर मीटर का प्लॉट है। ठीक है, तो ये उससे हम मापते हैं। जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, एसआई यूनिट का, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है, जिसको इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो अब जो ये यूनिट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, अभी कई बार हम सोचते हैं, ठीक है, किसी को अगर हमने क्लॉथ लेने गए हैं, ठीक है, हम कपड़ा लेने गए हैं, ठीक है, तो अभी किसी को हमने इतना 1 मीटर दे दिया। ठीक है, अभी हम एक शहर में गए थे, सिटी 1 में गए थे तो उसने इतना दे दिया, सिटी 2 में गए तो उसने हमें 1 मीटर इतना दे दिया। ठीक है, सिटी 1 में 1 मीटर ये था, सिटी 2 में 1 मीटर ये है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, कहीं आप सोच रहे हो कि ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होगा, अगर आप सिटी 1 में गए, उसने आपको इतनी डिस्टेंस का कपड़ा 1 मीटर दिया है, तो सिटी 2 में अगर आप जाओगे तो ये भी, वहां पे भी सिटी 2 में ये क्या होगा, 1 मीटर इतना ही होगा। ठीक है, तो इससे हमने क्या समझा कि ना तो किसी प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाने से मेजरमेंट चेंज होता है, ना ही किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के जाने से मेजरमेंट चेंज होता है। तो जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो होता है कि अगर 1 मीटर इतना है तो 1 मीटर इतना ही रहेगा, आप कहीं भी जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाओगे आपको 1 मीटर इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट। कोई भी इंसान लेने जाएगा, छोटा बच्चा लेने जाएगा तो भी इतना ही रहेगा, ये नहीं कि बच्चा गया तो उसको कम दे दिया। तो वो जो ये एक्चुअल है, ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स। ठीक है, जो चेंज होते रहते हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होते, ये किससे होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड होते हैं सारे। ठीक है, ऐसा यूनिट्स, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अभी आप जो ये मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ऐसा यूनिट, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ये कहीं भी चेंज नहीं होते। कहीं आप सोच रहे हो कि लेंथ का यहाँ पे यूनिट कुछ और होगा, कहीं और जाएंगे तो कोई और यूनिट से मापेंगे, नहीं। ठीक है, तो इसका हमारा जो ऐसा यूनिट होता है, लेंथ का हमारा होता है, हमारा ऐसा यूनिट इसका क्या होता है, मीटर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, स्मॉल एम से। उसके बाद क्या हमारा मास, इसको किससे करते हैं, किलोग्राम, और इसको डिनोट किससे करते हैं, केजी से। ठीक है, टाइम का क्या होता है हमारा, सेकंड। ठीक है, इसको किससे करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर का क्या होता है हमारा, केल्विन, इसको किससे करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, तो ये है हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स। मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, ये हमारे
क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। ये आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं कुछ भी आपसे, लेंथ का, मास का, टाइम का, टेम्परेचर, इसके अलावा और भी है, ठीक है। तो मैंने आपको जो मेन है वो करवा दिए हैं। 1 मीटर, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि 1 मीटर है तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट है, हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं और ये होती भी है, ठीक है। पर अब हम कहीं जगह जाएंगे, हम उसको बोलेंगे कि हमें क्या 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, वो कहेगा 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो। तो अब ये 100 सेंटीमीटर क्या होगा, आप तो सोचोगे कि मीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट, सेंटीमीटर तो नहीं होता। पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका ये क्या है, ये इससे छोटा है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में ही आता है। ये मत सोचना कि अगर हमने 50 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर लेना है, तो वो क्या बोलेगा, हाफ मीटर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में वो बोलेगा आपको हाफ मीटर, और आप क्या बोलोगे 50 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए या 50 सेंटीमीटर ये सामान चाहिए या जो भी आप लेने जा रहे हो, ठीक है। तो कई उसमें कंफ्यूज मत होना, कई बच्चों की क्यूरी रहती है, सर सेंटीमीटर तो है ही नहीं स्टैंडर्ड यूनिट, तो ये कैसे कर देते हैं। ऐसी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो वही अभी हम क्या करेंगे, 500 ग्राम्स अगर मिल्क लेंगे, ठीक है, हमने मिल्क लिया, अगर हम उसको बोलेंगे 500 ग्राम्स मिल्क दे दो, तो वो क्या बोलेगा, हाफ kg मिल्क, ठीक है। तो वो क्या समझेगा, हाफ kg मिल्क, ठीक है। या फिर वो आपको बोलेगा कि आप बोलोगे हाफ kg मिल्क दे दो, और वो अगर मान लो कह रहा है कि 500 ग्राम मिल्क, तो इसका मतलब सेम ही है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आप सोचो कि ये तो स्टैंडर्ड यूनिट ही नहीं है, सर तो बोल देते हर चीज स्टैंडर्ड यूनिट में होती हर चीज स्टैंडर्ड यूनिट में है, पर उनके कुछ शॉर्ट्स भी होते हैं। जैसे ये हो गया, हाफ kg को हम 500 ग्राम से बोल सकते हैं। ऐसे और भी जो हमारे हमने लेंथ की थी, और लेंथ का तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जो है उनके सब में ऐसा होता है, ठीक है, कम भी होते हैं ये, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये चेंज हो जाएगा, हाफ kg का मतलब 400 ग्राम हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। ये क्या है, दैट इज रॉन्ग। बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसमें क्या है, एक लड़की है राधा हाउस इज 650 मीटर above his friend's house, ठीक है। उसकी फ्रेंड के घर से कितनी आगे है, 6450 मीटर, ठीक है। तो कैलकुलेट डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। अभी आप सोचोगे मीटर, मैंने आपको कहा था ना कि मीटर किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, और सेंटीमीटर भी हो सकता है। अभी उसने हमें क्या दिया है, मीटर दिया। अभी हमें किलोमीटर बनाने, तो किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, राधा का हाउस राधा का हाउस उसकी फ्रेंड के घर से कितना आगे है, राधा का 6450, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, मीटर्स में है ये, ठीक है। अब किलोमीटर बनाना है, तो किलोमीटर के लिए हम क्या करते हैं, 6450 आप में क्या लगाते हैं, अगर वो होता है बड़ा होता है तो 1000, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसको, ये हो गया हमारा किलोमीटर, ठीक है। अभी हमें इसका आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0 से तो 0 कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद 20 रहेगी, तो पीछे से 2 नंबर से पहले क्या लगाएंगे, हम डॉट लगा देंगे, तो क्या बनेगा 6.545 किलोमीटर। तो जो हमारी डिस्टेंस आएगी वो कितना आगे है, 6.45 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस अगर कोई आता है, टाइम का आता है, डिस्टेंस का आता है, या किलोग्राम का आता है, ठीक है, तो ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये बताता हूँ कि डिस्टेंस, टाइम और मास, इनके छोटे यूनिट्स जो होते हैं, अगर हमें कम क्वांटिटी में लेने हो तो कैसे लेते हैं, और उनको कैसे ही हम, ताकि कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर्स होता है, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू
10 मिलीमीटर। अगर हमसे कोई पूछ ले 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो कितने होंगे 1000। कितने होंगे 1000। ये देखो 1 मीटर 2 मिलीमीटर, तो इसके बीच में क्या आया, पहले तो ये आया उसके बाद ये आया, तो दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000। ठीक है। ये हमारा क्या है टाइम का, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर कोई हमसे पूछ ले 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो कितना लिखेंगे 3600। कैसे, आवर से पहले किस पे जाएंगे मिनट्स पे, मिनट से भी मिनट पे आए, यहाँ पे मिनट से किस पे आएंगे सेकंड पे, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 3600। ठीक है। उसके बाद हमारा केजी, अगर हमसे कोई पूछ ले कि मास का पूछे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है तो केजी होता है। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अगर हमसे कोई पूछ ले डायरेक्ट 1 केजी का, ठीक है, 1 केजी का 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स, कितने मिलीग्राम्स होते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 308 308, तो 10 की पावर 6। और अगर आप वैसे लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मिलीग्राम। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन while यूजिंग स्केल। ठीक है, तो इसमें हमारा एक टॉपिक है कि जब हम स्केल यूज करते हैं, ठीक है, जिसको आप फुट्टा बोलते हो, ठीक है, वो यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, देखो हमारा स्केल कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ठीक है, उस पर लिखा होता है यहाँ पे स्मॉल, ऐसे करके 10 तक लिखे होते हैं। ठीक है, ये 1 से लेके 2 3 4 यहाँ 9 तक लिखे होते हैं, और 10 पे क्या लिखा होता है 2, यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3, ऐसे करके यहाँ आ जाएगा 4, ऐसे करके हमारा स्केल होता है ना। तो अभी इसको स्केल को यूज करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है। ठीक है, कार्डबोर्ड का एक डब्बा है। ठीक है, हमने स्केल यूज करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, स्केल को आधा इधर निकाल लेंगे, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ से ये वाले शुरू वाले छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से 3, ये 4, ये 5। जब उनसे पूछेंगे कि कितने सेंटीमीटर हुआ तो वो पता क्या बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये गलती कर देते हैं, या क्या कई बार क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं टेढ़ा, जो हमारा बॉक्स है उसको रख देते हैं टेढ़ा। ठीक है, और जब स्केल रखते हैं, स्केल रखते हैं बिल्कुल सीधा। ठीक है, स्केल रखते हैं सीधा, तो जो ये हमारे सेंटीमीटर जितने आने चाहिए, ठीक है, ये फाइव, तो कितने आने चाहिए हमारा सेंटीमीटर। अगर इसको हम सीधा रखते हैं, अभी इसको मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। ठीक है, अगर हम इसी बोर्ड को अगर सीधा रखते हैं, ऐसे करके रखेंगे, ठीक है, और स्केल भी हमने बिल्कुल सीधा रखा है यहाँ से। ठीक है, स्केल भी बिल्कुल सीधा रखा है, तो हम देखेंगे उसमें कि कितना आना चाहिए हमारा आंसर। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए था 4 सेंटीमीटर। कितना आना चाहिए था, ओनली टेढ़ा होने की वजह से, सीधा ना रखा होने की वजह से हमारा आंसर कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने क्या गलती की थी कि हमारा जो 1 था उसको हमने मिस कर दिया, और क्या किया 2 से स्टार्ट किया, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आया 4 सेंटीमीटर। स्केल कैसे रखना है, और जो हम अपना
मेजरमेंट के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया है, जो भी हमारे पास है, जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं, उसको भी बिल्कुल क्या रखना है, एग्जैक्ट सीधा रखना है। ठीक है, तो मेजर करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं, स्केल को आगे पीछे कर लेते हैं, या फिर जो जिसको हम माप रहे होते हैं, ठीक है, जिसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसको टेढ़ा रख लेते हैं, तो भी हमारा क्या आता है, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है, और ये भी हमारा रॉन्ग है। राइट कौन सा होगा, दैट वन। होता है कि जैसे ये हमारा कार्डबोर्ड है ना, तो हम यहां से भी देखेंगे, ठीक है, अगर हम मान लो यहां से देख रहे हैं, ठीक है, या हम यहां से देख रहे हैं, या हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, तो हम जहां पे भी जहां से भी देखेंगे हमें ये क्या दिखाई देगा, यही दिखाई देगा फाइल। ठीक है, अगर मान लो हमने क्या रखा है, बॉक्स रखा है नीचे, बॉक्स है नीचे, हम क्या देखेंगे, यहाँ हमें ये दिखाई देगा ना, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, इसमें क्या है, अगर बॉक्स की सीध में रखा है तो बॉक्स भी दिखाई देगा और हमारा जो स्केल है वो भी दिखाई देगा। जैसे अब हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ स्केल दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉरी, इस डायरेक्शन से, इन दोनों डायरेक्शन से हमें क्या दिखाई देगा, बोर्ड, कार्डबोर्ड दिखाई देगा हमारा। ठीक है, और इस डायरेक्शन से हमें क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये जो हमारा पॉइंट है, स्केल का पॉइंट। और इस डायरेक्शन से देखो आप, ये देखेंगे, इधर से देखो, इधर से देखो, चाहे यहां से देखो, ठीक है, ये तीनों डायरेक्शंस है, तो तीनों से देखेंगे तो स्केल भी सही रखा है, कार्डबोर्ड भी सही रखा है, तो हमें क्या दिखाई देगा, एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर ही दिखाई देगा। हम जहां से भी देखेंगे वहां से 4 सेंटीमीटर दिखाई देगा। ठीक है, दिखाई तो यहाँ से भी हमें सही दे रहा है, पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ से हमने स्टार्टिंग में ही गलती कर रखी है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। राइट कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, मोशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोशन के कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, दो ही होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, रेस्ट होता है, दूसरा क्या होता है, मोशन। ये दो होते हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और क्या होता है कि ये आपको 6 क्लास से स्टार्ट होंगे और 10th तक आपके चलेंगे ये। ठीक है, इन्हीं पे आपका कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, इस लेसन में पूरा। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है, ए ऑब्जेक्ट, मैं आपको डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर आपको बोल के समझा दूंगा। ठीक है, लिख दे, देख के लिख दे चाहिए तो। क्या होता है रेस्ट में, क्या होता है, ए ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बिकम एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी मैं हूं, मैं क्या हूं, खड़ा हूं। ठीक है, मेरे चारों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दिख रहे हैं आपको सब, जैसे ये बोर्ड है, मेरे सराउंडिंग में बोर्ड है, अभी मैं क्या हूं, रेस्ट पे हूं। ठीक है, मैं नहीं हिल रहा, किसके रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में। अभी मैं खड़ा हूं तो मैं रेस्ट पे हूं, और ये बोर्ड क्या बता रहा है कि बोर्ड जैसा है मैं भी वैसे ही हूं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, मूव करता हूं। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मोशन कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में। बोर्ड कैसा है, बोर्ड स्टेशनरी है। ठीक है, रुका हुआ है, रिमेन एट कांस्टेंट, ना तो कोई इसमें मोशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, ये कैसा है, एक पोजीशन पे अपने फिक्स है। ठीक है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, तो क्या कर, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ये होता है मोशन का, पर मैं आपको बता रहा हूँ रेस्ट का। ए ऑब्जेक्ट, अभी मैं क्या था, रुका हुआ था। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में। तो मेरा जो मोशन था और इसका बोर्ड का मोशन है, दोनों क्या है, सेम है, कि हम दोनों नहीं घूम रहे। ठीक है, हम रेस्ट पे है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, और मोशन क्या होगा, अभी बोर्ड के रिस्पेक्ट में अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, मोशन। तो उसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यहां आएगा, क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज एट मोशन, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, मोशन। सिर्फ ए ऑब्जेक्ट इज एट मोशन बिकम्स एट मोशन, यहां पे भी क्या लिख देंगे, मोशन, इफ इट्स पोजीशन नॉट रिमेन सेम, नॉट रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये लिखना है आपने, किसके लिए, मोशन के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं इसको आपको अलग भी लिख के दे देता हूं, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे तो ब्लैक जो मैंने लिखा है वो किसके लिए था, मोशन के लिए था, आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, जो मैंने ब्लैक डॉट्स
जो लिखा है ब्लैक से लिखा है वो किसके लिए, मोशन के लिए। अगर आप चाहते हो कि अलग से लिख दूं आपको, तो अलग से आपको सिर्फ सिंपल सा ही है, ए ऑब्जेक्ट इज एट मोशन become at motion if its position not remain same with respect to the सराउंडिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, मोशन की। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिखे हुए ये कैसे है, स्टेशनरी है सभी। ये कैसे है, सारे स्टेशनरी है। सारे ऑब्जेक्ट क्या हुए, रुके हुए हैं एक जगह पे। जैसे मैंने बताया था कि बोर्ड क्या है, एक जगह पे रुका हुआ है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स है। कहीं आप सोचो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मैं भी चल रहा हूँ और साथ में भी कोई चल रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रुके हुए हैं सारे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं। ठीक है, पहला है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा है पीरियोडिक मोशन, तीसरा है सर्कुलर मोशन, चौथा है सात प्रकार के मोशन होते हैं हमारे। ठीक है, पहला क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा क्या है, पीरियोडिक मोशन, तीसरा सर्कुलर, फोर्थ ऑक्सिलेटरी, फिफ्थ वाइब्रेटरी और सिक्स्थ है पीरियोडिक और सेवन कौन सा है, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन यहाँ आएगा, तो रोटेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, सर्कुलर, ऑक्सिलेटरी, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ये आपके सात प्रकार के मोशंस होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ये आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है रेक्टिलिनियर, ये होता है हमारा कर्वलिनियर। ठीक है, ये दो पार्ट में आगे डिवाइड होता है, रेक्टिलिनियर और कर्वलिनियर। बाकी सब क्या होते हैं, सिंगल सिंगल होते हैं, उनमें से आगे फर्दर कोई डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब हम करेंगे इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, और हमें टाइम दिया हुआ है। ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ तक पहुंचने में जो हमें डिस्टेंस दी है और जितना टाइम दिया, उतना ही टाइम लेके उतनी ही डिस्टेंस कवर करें, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और डेफिनेशन में इसको बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सेम डिस्टेंस एट गिवन टाइम। ठीक है, जब हमें एक गिवन टाइम है, जैसे हमें 2 मिनट दिए हैं और डिस्टेंस दी है 10 मीटर, तो उसने 2 मीटर में अगर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, जैसे ये है 10 मीटर, यहाँ से चला, 0 से चला और 10 मीटर डिस्टेंस, और टाइम कितना है, 2 मिनट का, तो अगर उसने वो कवर कर ली तो वो क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में वो सीधा भी भाग सकता है और तिरछा भी भाग सकता है, जैसे भी सर्कुलर में भी भाग सकता है। अभी वो देखो रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर क्या होता है, ट्रांसलेटरी का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। किस में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर।
ठीक है। और कर्व लीनियर, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है कि अगर कहीं पे कर्व दिया हुआ है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये घूमते घूमते इस कर्व के साथ अगर घूम रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व लीनियर। ठीक है, कर्व पाथ पे अगर ये चलता है तो इसको हम बोलते हैं कर्व लीनियर। ठीक है, तो पहले का आपको मैंने बता दिया क्या, एक ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करता है गिवन टाइम में। ठीक है, जो हमें टाइम दिया उसमें उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, और रेक्टिलिनियर जो डिस्टेंस कवर करेगा किसमें, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे पर वो चलेगा कैसा, सीधा। ट्रांसलेटरी में सीधा भी चल सकता है, घूम के भी चल सकता है। ठीक है, पर सीधा चलेगा बिल्कुल। ठीक है, डिस्टेंस भी सेम रहेगी और टाइम भी सेम रहेगा। कर्व लीनियर में भी सेम, कर्व में चलेगा पर डिस्टेंस और टाइम सेम रहेगा। एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, अपने ए एक्सिस पे, जैसे ये इसकी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है, यहीं पे जैसे हमने देखा होगा एक छोटे बच्चे क्या करते हैं, बल्ब होता है वो खेलने वाला, ठीक है, उसको क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो क्या करता है अपनी एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता रहता है, यहीं पे क्या करता रहता है, मूव करता रहता है अपनी एक्सिस पे। एन ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव ऑन देयर एक्सिस, सिर्फ अपनी एक्सिस पे। ठीक है, मूव ऑन देयर एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, यानी कि ये ना तो उधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, अपनी एक्सिस जो उसका फिक्स पॉइंट है वहीं पे ये क्या करेगा, घूमता रहेगा एक ही जगह पे। ठीक है, अभी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में होता है कि जैसे हमारी घड़ी है, अभी आप सोच रहे होगे कि ये हमारा रोटेटरी मोशन का भी है, पर घड़ी क्या कर रही है, घड़ी तो घूम रही है ना, ये जो ये स्मॉल निडल है और ये बिग निडल है, जो बिग निडल है वो भी घूमती है और स्मॉल निडल भी घूमती है। अभी टाइमिंग के साथ ये क्या करती है, अपनी एक्सिस पे तो घूम रही है पर ये क्या कर रही है, सर्कुलर चक्कर भी लगा रही है साथ में। ये क्या कर रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है सिर्फ, ये कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, एक ही एक्सिस पे घूम रहा है पर ये क्या कर रही है, ये मूव तो कर रही है सर्कुलर, सर्कुलर एक्सिस में मूव करना क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब ये है कि पीछे और ये आगे, यानी कि आगे और पीछे जा सके। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ऑक्सीलेटरी में जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेंडुलम ले लिया, ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर दिया, बांध दिया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, धागा हो गया ये हमारा। ठीक है, इससे हमने एक वो बांध दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहां तक लाए। ठीक है, और ये फिर हमने इसको क्या किया, एक बार यहां लाके छोड़ दिया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। किससे, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से आगे और पीछे जाता है और डिस्टेंस सेम कवर करता है, इधर भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा और इधर भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ऐसे ही वाइब्रेटरी मोशन देखो, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांध दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बांध दिया, अभी उसको क्या किया हमने, हल्का सा यहाँ से नीचे से खींचा एकदम, तो ये क्या करेगा, हल्का सा ऊपर जाएगा और हल्का सा नीचे आएगा, पर ये क्या है, फिक्स है, कहीं जा नहीं रहा ये। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बॉडी इसकी फिक्स है, बॉडी नहीं हिल रही इसके अंदर से। ठीक है, जो इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा है ये, ठीक है, ऊपर का और नीचे का हिस्सा ये हिल रहा है। ठीक है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा उसके अंदर से। जैसे हमने देखा होगा गाड़ी में शॉकर होते हैं, देखा आपने गाड़ी में शॉकर होते हैं, तो क्या करते हैं, गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी नहीं हिलती, सिर्फ शॉकर क्या होते हैं, ऊपर और नीचे होते हैं, गाड़ी वैसे के वैसे रहती है। कभी आपने देखा शॉकर ऊपर गए तो गाड़ी एकदम उठ के बहुत ऊपर चली गई और नीचे आए तो एकदम नीचे बैठ गई, नहीं, वो क्या काम करते हैं, वो सिर्फ हमारे जो स्प्रिंग होते हैं उसमें शॉकर्स होते हैं वो करते हैं। ठीक है, गाड़ी कैसे रहती है वैसे ही रहती है, जितना उसका साइज है, ये नहीं साइज से बढ़ के ऊपर होगी या साइज से बढ़ के नीचे होगी। ठीक है, ऊपर नीचे होती है पर होते कौन है, वो शॉकर्स होते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे आपने देखा होगा उसमें धागे में देखा होगा,
ठीक है। हम क्या करते हैं उसमें, अगर किसी रस्सी को या किसी को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या आते हैं इसके अंदर के पार्ट में ये आते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करता है वो, ठीक है। जैसे आपने फोन देखा होगा, फोन नहीं हिलता, अंदर से क्या होता है रिंगर हिलता है, ठीक है। बॉडी क्या रहती है, सेम रहती है पोजीशन में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वाइब्रेटरी मोशन। मोशन में देखेंगे हम, इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट रिपीट्स, अभी ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिपीट्स करता है, क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज होती है उसकी, ठीक है, जो एक्टिविटी है रिपीट करता है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या करता है, अपने जो वर्क है, अपना जो काम है, वो क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे अभी क्या हो गया, ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये है क्या, सन, और ये क्या है, मून, ठीक है। मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, और अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अर्थ है तो मून क्या करेगा, यहां से चक्कर लगाएगा इसकी, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, हमारा वॉच होगी, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है। 1 घंटे के बाद सुई कहाँ पे होगी, 2 घंटे के बाद कहाँ होगी, 15 मिनट के बाद कहाँ होगी, तो उसका क्या है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक में आप जैसे ऐसे कह सकते हो कि ना तो इसका कोई टाइम फिक्स है, ना ही इसकी कोई मूवमेंट फिक्स है, ठीक है, ना टाइम फिक्स ना मूवमेंट फिक्स, दोनों ही फिक्स नहीं है। तो जब हमने जाना 1 मिनट में 20 मीटर जाना है, पर ये जो नॉन पीरियोडिक वाला क्या करता है, 1 मिनट में 10 मीटर जाता है। तो ये क्या है, ना तो टाइम मिल गया इसको 1 मिनट, तो ये 20 मीटर चला गया, और 1 मिनट टाइम मिल गया तो 10 मीटर चला गया। और कई बार क्या करता है, 20 मीटर जाने के लिए 3 मिनट ले लेता है। ना तो इसमें टाइम फिक्स है और ना ही इसकी जो मूवमेंट है वो फिक्स है। उसको क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक, यानी कि जाते जाते कभी इधर मुड़ गया, ना तो कोई पीरियोडिक है, ना तो सीधा जा रहा है, ना कोई अपना पर्टिकुलर एक जो स्टैंड है वो ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जिधर मूव किया उधर ही निकल गए, ठीक है। थोड़ी देर कभी रास्ता है 10 मिनट का, ये 15 मिनट ले रहा है, ठीक है, और 15 मिनट का रास्ता है, वहां पे ये क्या कर रहा है, जल्दी स्पीड से भी चला जा रहा है, ठीक है। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन पीरियोडिक मोशन। 2 मोशन करवाए ना, सॉरी 7 मोशंस करवाए, इनमें से कौन से 2 मोशन सेम है, एग्जैक्ट सेम है, जो सेम वर्क कर रहे हैं, कौन से 2 मोशन है, तो वो ये है आपका रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ये दोनों क्या करते हैं, सेम वर्क करते हैं, ठीक है। सर्कुलर भी क्या करता है, एक अपने कवर्ड जो उसको एरिया दिया हुआ उसमें मूव करता है, और रोटेटरी भी क्या करता है, उसी में ही मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है लेसन खत्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर एक चीज और हमने इसमें की है स्पेसिफिक, जो टॉपिक है आपका अलग अलग, जैसे टाइप्स ऑफ मोशन है, और अलग अलग जैसे मैंने आपको यूनिट समझाए थे, मेजरमेंट के यूनिट्स, उन सबका टाइमिंग दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। आपको टाइमिंग देख के जैसे 11:10 पे क्या आ रहा है, आपको दिया हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन, आप तो डायरेक्ट 11:10 पे क्लिक करोगे तो आपको टाइप्स ऑफ मोशन चल जाएगा। आप देखोगे कि 11 बजे क्या चल रहा है, मेजरमेंट चल रहा है, तो आप 11 बजे वाले उस पर क्लिक करोगे तो 11 बजे आपको वो मिल जाएगा। यानी कि टाइम फिक्स है, इतने टाइम में ये टॉपिक कवर हो रहा है, इतने टाइम में ये कवर हो रहा है, ठीक है। अगर मान लो किसी को एक बार देख लिया, आधी वीडियो देख ली, दोबारा देख लिया, तो पूरा चलाने की बजाय वो क्या करे, उस टाइमिंग पे क्लिक करे और वहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
और अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम लग रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।